वेरी शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन नंबर 6 बना रहा है। ठीक है, जो हमारा छूटा हुआ था। वेरी शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन नंबर 6। वेरी शॉर्ट है कि शॉर्ट है? वेरी शॉर्ट है, ठीक है। अति लघुत्तरी बोलते हैं हिंदी में, तो वेरी शॉर्ट। गायत्री कट्स अ क्रॉप ऑफ राइस ऑफ अ फील्ड। एक खेत में जो चावल का जो खेत है उसके क्रॉप को गायत्री जो है 12 दिन में कंप्लीट कर लेती है, काट लेती है। और महेश जो है सेम क्रॉप को, सेम फसल को जो है 9 दिन में, ठीक है, इन 9 डेज ना, 9 डेज दिया हुआ है, 9 डेज में, ठीक है, 9 डेज में कंप्लीट कर लेता है। हाउ मेनी डेज विल कट द क्रॉप इफ दे वर्क बोथ वर्क। ठीक है, अगर दोनों साथ में करें तो कितने दिन में कटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले द क्रॉप कट बाय गायत्री कितने दिन में? 12 डेज में। ठीक है, 12 डेज में कितना? पूरे फील्ड ना, पूरा 1 होल फील्ड। ठीक है, एक पूरा खेत, 1 होल फील्ड। ठीक है, 1 होल फील्ड 12 दिन में पूरा एक फील्ड को काट लेती है वो गायत्री। ठीक है, यहाँ पे आई है आई, ठीक है। तो उसका 1 डे का कैपेसिटी कितना है गायत्री का? कैपेसिटी ऑफ 1 डे बाय इन गायत्री है ना, 1/12। ठीक है। तो आपको 1 डे कैपेसिटी ऑफ गायत्री के 1 डे का कैपेसिटी कितना है वो निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो 12 डेज है तो 1/12 आएगा। सेम ऐसे द क्रॉप कट बाय महेश, द क्रॉप कट बाय महेश, ठीक है, कितना? 9 डेज में 9 डेज पूरा। ठीक है, 1 होल फील्ड। ठीक है, तो 1 डे कैपेसिटी ऑफ महेश 1/9। ठीक है, 1/9। ठीक है, तो द क्रॉप या ऐसे 1 डे कैपेसिटी ना, 1 डे कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी बोथ दोनों का ना 1/12 है उसका, और इसका 1/9 है। ठीक है, तो 12 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो 36 आएगा। 36 आया। 12 और 9 का एलसीएम निकाले हम लोग, मैं रफ में निकाल दिखा देता हूँ। 12 और ये 9, 2 के टेबल में 2 6 12, 9 का 9, क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं आता। फिर 2 3 6, 9 नहीं आता तो 9 का 9, फिर 3 1 3, 3 6 9, 3 1 3, तो 2 2 4, 4 2 4 3 12, 12 3 36 आ गया। 36 को 12 से डिवाइड करूँगा तो 12 के टेबल में 36 के बराबर 3 बार में आता है। 3 आया तो 3 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 3। वैसे 36 को 9 से डिवाइड कर दो, 9 के टेबल में 36 कितने बार होता है? 4 बार, 4 टाइम्स में, तो 4 1 4, ये जगह 7/36। ठीक है, 7/36 आया। ये 1 डे की कैपेसिटी आई है। पूरा होल फील्ड को काटना हो तो द क्रॉप कट बाय बोथ टुगेदर, ठीक है, टुगेदर 1 होल फील्ड कितना आएगा? 7/36 को 36/7 कर देते हैं। हाँ, ठीक है, 36/7 डेज। अब 36 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो 5 टाइम्स में 35 आएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। ये 7 1 7, 7 5 35 होता है, 1 बचेगा तो 1/7, इतना देना आएगा आंसर। मतलब गायत्री अगर अकेले काटेगी तो 12 दिन में कटता है, 12 डेज में। महेश अकेले तो 9 डेज में, और दोनों मिलके करेंगे तो 5 और 1/7 डेज में। ये हमारा आंसर, शॉर्ट आंसर का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, वो वेरी शॉर्ट का 6 है, ये शॉर्ट आंसर का फर्स्ट क्वेश्चन है।
इन अ रेस 100 मीटर का रेस है, रनिंग बाय द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। राम की जो स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर है। बीट श्याम को बीट करता है, श्याम को हरा देता है बाय 5 मीटर एंड विन द रेस। राम जब 12 की स्पीड से जाता है, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, 100 मीटर में पहुंचता है, तब श्याम जो है 5 किलोमीटर से पीछे रह जाता है, बीट्स बाय 5 मीटर। मतलब जब ये 100 मीटर पहुंचता है राम, ठीक है, जब ये 100 में पहुंचता है राम, तो जो श्याम है वो 95 में पहुंचा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है, राम ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ट्रैवल बाय राम, ठीक है, राम ने कितना ट्रैवल किया है 100 मीटर, ठीक है। स्पीड कितनी है राम की, स्पीड ऑफ राम 12 किलोमीटर पर आवर। राम को जिस 100 मीटर गया है कितने स्पीड से, 12 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 12 किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। हम लोग को, ठीक है, 12 किलोमीटर को 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1000 मीटर होता है। तो 12 किलोमीटर में 12,000 मीटर पर आवर, 1 घंटे में 12,000 मीटर की स्पीड से, ठीक है। ये इसका डिस्टेंस स्पीड हो गया। स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है हमारा फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है 100 मीटर और स्पीड कितनी है 12,000 मीटर पर आवर, ठीक है। 2 0 कट गया, 1 डिवाइड बाई 120 आ गया आवर। ये हमारा टाइम आ गया, टाइम पता चल गया, स्पीड पता चल गया, डिस्टेंस पता चल गया। ये किसका, राम का, ठीक है। राम और श्याम दोनों दौड़ रहे थे, ये बाउंड्री लाइन था। जब राम यहाँ पे 100 मीटर पहुंचा था तो श्याम जो 5 मीटर पीछे रह गया था, मतलब 95। दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है क्योंकि दोनों की स्पीड अलग अलग है। राम का स्पीड ज़्यादा तो श्याम की स्पीड थोड़ा कम था। दोनों का डिस्टेंस अलग अलग था, दोनों की स्पीड अलग अलग थी, ठीक है। जब राम 100 मीटर में पहुंचा था तो श्याम 95 में पहुंचा था, ठीक है। इसका ये मतलब है राम जब 100 मीटर में था तो श्याम 95 में था। राम की स्पीड ज़्यादा थी, श्याम की स्पीड कम है। दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है, ठीक है। दोनों का स्पीड अलग अलग है पर दोनों का टाइम सेम है। जब राम जिस टाइम पे यहाँ पहुंचा था श्याम इस टाइम पे, ठीक है। तो टाइम जो राम का 1/120 है, श्याम का भी वही टाइम है, ठीक है। टाइम टेकन बाय श्याम इक्वल टू टाइम टेकन बाय राम, दोनों का सेम है। कितना 1 डिवाइड बाई 120 आवर, ठीक है। ये टाइम लिख दिया मैंने। डिस्टेंस हमको और श्याम की स्पीड निकालनी है। श्याम का टाइम पता चल गया 1 डिवाइड बाई 120, क्योंकि जो टाइम राम ने लिया था वही टाइम तो श्याम भी लिया था। डिस्टेंस राम जब 100 मीटर पहुंचा था तो श्याम जो है 5 मीटर पीछे रह गया था, तो 100 में से 5 माइनस करो तो 95 मीटर, ये डिस्टेंस हो गया। अब श्याम का हमको डिस्टेंस, टाइम पता है, डिस्टेंस पता है, तो स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड ऑफ श्याम इक्वल टू, स्पीड ऑफ श्याम क्या आएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय, ठीक है। देखो टाइम बराबर डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड लिखा था मैंने। ये स्पीड को यहाँ रख दो तो टाइम नीचे आ जाएगा, तो स्पीड को यहाँ रख दिया तो टाइम कहाँ गया, नीचे चला गया, ठीक है। डिस्टेंस कितना है इसका 95 मीटर, ठीक है। चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, डिस्टेंस है 95, टाइम कितना है 1/120, 1 डिवाइड बाई 120। जब डिवाइड के डिवाइड में तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, 95 इंटू 120 डिवाइड में 1, ठीक है। 95 का 95, ये 1/20 उधर जाके 120 डिवाइड बाई 1 हो जाता है। ये इसकी स्पीड है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो 12 5 ज़ा, जैसे 1 0 का 1 0, 12 5 ज़ा 60, कैरी 6, 12 9 ज़ा 108 और 6 114, ठीक है, मीटर पर आवर,
ठीक है, हमको तो किलोमीटर में चाहिए, मीटर में नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 11,400 मीटर पर आवर को अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूं तो जो मेरा मीटर है वो किलोमीटर में बन जाएगा। तो 2 जीरो कटा, ये 2 जीरो, 1 जीरो काटे, एक संख्या डेसिमल, ये आ गया 11.4 किलोमीटर पर आवर। राम की स्पीड 12 थी तो श्याम का 11.4 किलोमीटर। ठीक है, ये 2 जीरो काटे, फिर 1 जीरो काटे, यहाँ पे डेसिमल लगा दिया हम लोग। ठीक है, ये हमारा राम का स्पीड था 12 की स्पीड और श्याम की स्पीड थी 11.4। ये हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन नंबर 2, अरुण एंड अश्विनी कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज एंड 25 डेज रेस्पेक्टिवली। मतलब क्रमशः अरुण जो है 20 डेज में कंप्लीट करता है कोई काम को, अश्विनी जो है 25 डेज में। टेल दैट द कैपेसिटी ऑफ अरुण इन हाउ मैनी % मोर देन अश्विनी। दोनों के बीच में परसेंटेज बताना है कि अरुण की जो कैपेसिटी है ये 20 डेज में 25 डेज में पूरा करता है, तो अरुण की कैपेसिटी कितनी % अधिक है, मोर देन है। ठीक है, तो अरुण कंप्लीट अ वर्क कितने डेज में पूरा करता है, 20 डेज में। तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, कैपेसिटी ऑफ अरुण, ठीक है, फॉर 1 डे, 1 डे के लिए, 1 डे के लिए कैपेसिटी निकालते हैं हम लोग, तो 1 डिवाइड बाई 20, ये रेशियो में नहीं गया। ठीक है, डिवाइड में, इसी को परसेंटेज में निकालता, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 को 1 से मल्टीप्लाई तो 100 को 20 से डिवाइड करूँ तो 5% आएगा। सेम ऐसे ही अश्वनी कंप्लीट अ वर्क 25 डेज। ठीक है, अश्वनी कंप्लीट अ वर्क 25 डेज, तो कैपेसिटी ऑफ अश्वनी, फॉर 1 डे, 1 डे की कैपेसिटी कितनी होगी इसकी, 125, तो 1 डिवाइड बाई 25, परसेंटेज के लिए हम लोग 100 से, क्योंकि क्वेश्चन परसेंटेज में पूछा है, 100 को मैं 25 से डिवाइड करूँ तो 4% आएगा। ठीक है, समझ में आया। तो डिफरेंस निकाले दोनों के बीच में, डिफरेंस बिटवीन अरुण एंड अश्वनी कर सकते हैं, डिफरेंस निकाल देते डायरेक्ट। अरुण का 5% है और अश्वनी का 4% है, तो आ जाएगा 1%। हाँ, क्योंकि अरुण का 5% कैपेसिटी, इसका 4% है, तो 1% इसका ज़्यादा है। हैंस कैपेसिटी ऑफ अरुण is 1% more than अश्वनी, और उनकी जो कैपेसिटी है वो अश्वनी से 1% ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 3, संजय एंड शिवा कंप्लीट अ वर्क मीटिंग टुगेदर इन 16 डेज। संजय और शिवा करते हैं तो वर्क को 16 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। इफ संजय कंप्लीट्स दैट वर्क इन 24 डेज बाय हिमसेल्फ, अगर संजय अकेला करेगा तो 24 डेज में कंप्लीट कर लेता है। दोनों मिलकर, संजय और शिवा दोनों मिलकर 16 डेज में कंप्लीट करते हैं, और संजय अकेला करे तो 24 डेज में कंप्लीट कर लेगा। देन इन हाउ मैनी डेज शिवा विल कंप्लीट दैट वर्क बाय हिमसेल्फ, अगर शिवा अकेले करे तो कितने दिन में होगा, दोनों मिलकर 16 दिन में पूरा करते हैं। तो संजय अगर अकेले 24 डेज में कर सकता है तो शिवा अकेले कितने दिन में करेगा, ये हमको बताना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन बताता हूँ मैं, ये हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, संजय एंड शिवा कंप्लीट अ वर्क टुगेदर, दोनों साथ में, टुगेदर। ठीक है, 16 डेज में पूरा कर लेते दोनों। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ संजय एंड शिवा
एंड शिवा फॉर वन डे का, ठीक है। तो 16 है तो 1/16 दोनों का, ठीक है। ठीक है, दोनों का मिला के 1/16। फिर संजय अकेला ना, संजय जैसे संजय की बात है, संजय कंप्लीट अ वर्क, ठीक है। अकेले कंप्लीट करता कितने दिन में, 24 डेज में। तो कैपेसिटी ऑफ संजय, कैपेसिटी ऑफ संजय 24 है तो 1/24, ठीक है। फॉर वन डे ना, फॉर वन डे का आएगा 1/24, ठीक है। संजय हमको संजय शिवा को पता 1/16 और संजय का अकेले का 1/24 है। तो वैसे शिवा का निकाल लेते हैं अकेले का, कैपेसिटी ऑफ शिवा फॉर वन डे। इसका वन डे का दोनों का है 1/16, दोनों का कितना, संजय शिवा कैपेसिटी वन डे का 1/16 है। अकेले संजय का 1/24 है, तो 1/24 संजय का अगर घटा दूं मैं, दोनों का 1/16 है, अगर उसमें से इसका संजय का मार्क्स कर दो, शिवा का निकल जाएगा, ठीक है। 16 और 24 का एलसीएम निकालोगे तो 48 आएगा, क्योंकि 48 के टेबल में 16 के टेबल में 48 आता है, तो 24 के टेबल में भी आता है, ठीक है। तो 16 को 48 को 16 से डिवाइड करूँगा तो 4 टाइम्स में 68 आता, 3 टाइम्स में आता है। 16 × 16, 16 × 32, 16 3 48, 3 बार में आ रहा है। 3 आया तो 3 बनता, ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 बनता 3 माइनस 24 के टेबल में 2 टाइम्स में 42 आता है। 24 बनता 24, 24 2 48, ठीक है। 2 टाइम्स में आया, इसको से डिवाइड कर 2 आएगा, 2 बनता 2, क्या गया 1/48। ये कैपेसिटी है, ठीक है। तो शिवा कंप्लीट अ वर्क, ठीक है। 1/48 तो उसको उलट कर दो, 48 / 1 मतलब